गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। डॉक्टर पूजा का सवाल, हम अपने आप को कैसे पहचानें? हम अपने आप को कैसे पहचानें? दृढ़ इच्छा की बात चल रही थी। कल उसने ये पूछा था, आज इसी विषय पर बात चलेगी। बात को समझने के लिए एक स्तर से मैं लेकर के चलूंगा। ब्रह्म वर्चस्व के जागरण के लिए, ब्रह्म वर्चस्व के जागरण के लिए ब्रह्म तत्व का जागरण आवश्यक है। ब्रह्म तत्व का जागरण आवश्यक है। और आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। देवताओं का जागरण तो संभव है, परंतु ब्रह्म वर्चस्व का जागरण बगैर गायत्री के संभव ही नहीं है। ब्रह्म वर्चस्व का जागरण बगैर गायत्री के संभव ही नहीं है। ये शक्ति केवल 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 गायत्री में ही है। अब दूसरी बात कह रहा हूं। अगर उस ब्रह्म वर्चस्व को जागरण करना चाहते हैं तो ईमानदारी से देखिए, उस सत्य तत्व पर आपकी चेतना कितनी देर टिकी रहती है। उस सत्य तत्व पर आपकी चेतना कितना समय टिकी रहती है। अवसर आते के साथ ही कहीं फिसल तो नहीं जाती। अवसर आते के साथ ही कहीं फिसल तो नहीं जाती। इस बात का जरा ध्यान कर लें। योगेश बिल्कुल बेटा ठीक लिखा है, क्योंकि ये इसी की शक्ति है। मैं दोबारा से कहूंगा, ब्रह्म के बीज में से जो पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश या त्रिगुणात्मक प्रकृति, तीन गुणात्मक प्रकृति, जब तक आप अपनी अवस्था पर विजय नहीं पाएंगे, जब तक आप अपनी अवस्था पर विजय नहीं पाएंगे, फेल होते रहेंगे, फेल होते रहेंगे। ये एक ऐसी अवस्था है आप जिसमें जागृति की तरफ चलते चले जा रहे हो।
याद रखना, दिन में और रात में जितना अंतर होता है, दिन में और रात में जितना अंतर होता है, जब आपका ब्रह्मवर्चस्व जगेगा तो आपकी देव अवस्था में और ब्रह्मवर्चस्व अवस्था में उतना ही अंतर होगा। परम शक्ति का जागरण आप में होगा। परम शक्ति का जागरण आप में होगा। अब मैं निचोड़ रूप में कहना चाहूंगा, आप मन से अपनी चेतना के हितैषी बनिए। आप अपने मन से अपनी ही चेतना के हितैषी बनिए। इस विषय में निचोड़ रूप में एक ही बात कहना चाहूंगा, संसार गुण और दोष सबसे ओतप्रोत है। जिस तरह से चींटी रेत में से उन कणों को ढूंढ लेती है जो उसके मतलब के होते हैं, यानी कि रेत में से शक्कर को निकाल लेती है, नीर क्षीर विवेक हंस जैसी वृत्ति आपको भी जगानी होगी। गायत्री साधना का अर्थ ही ये है कि उसमें से सार तत्व को आप निकाल लें, और उसको निकालने के लिए उत्कृष्ट विचार, उत्कृष्ट विचार की आवश्यकता है। अपने निजी जीवन में, अपने निजी जीवन में जैसी हमारी व्यक्तिगत भावना, दृष्टिकोण और कल्पना, जैसा भी हमारा स्तर होगा वो तीन ही चीज से होगा, भावना, दृष्टिकोण और कल्पना। उसी के अनुसार हमारी जीवन यात्रा भी होगी। उसी के अनुसार हमारी जीवन यात्रा भी होगी। कहने को तो आदमी बड़ी बड़ी बात कर देता है, पर जब सामने प्रलोभन को देखता है तो वहीं धराशायी हो जाता है, टिक नहीं पाता, विचार से टिक नहीं पाता, निकृष्टता में जाकर के लिप्त हो जाता है। यही आपकी पहचान है कि हमारे संकल्प कितने मजबूत हैं। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, खाने पीने की कोई चीज हो तो जीभ से आप उसका रस पीते हैं कि नहीं पीते हैं? हाँ राकेश बाबू, गायत्री का सहारा लेना पड़ेगा, गायत्री का सहारा लेना पड़ेगा। और याद रखना, परम पूज्य गुरुदेव और गायत्री में कोई अंतर नहीं है। गायत्री का साक्षात रूप ही परम पूज्य गुरुदेव है। उनकी तपश्चर्या और साधना देखिए,
और मैं फिर से कह रहा हूं, तपश्चर्या और साधना के द्वारा ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तपश्चर्या और साधना के द्वारा ही आप उस स्तर तक पहुंच सकते हैं, वरना कोई रास्ता नहीं है। और एक बात और भी बता रहा हूं, अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। मैं कोशिश करूंगा, योगेश को बोल रहा हूं, शांति कुंज से एक मैसेज आया है, 29 तारीख से ही उन्होंने भी शुरू किया है। और देखिए कितने वर्षों से मैं आपको बोल रहा हूं, अब वो समय आया है। कौन सा समय आया है? ध्यान देना। मैंने पिछले दिनों आपसे ये कहा था कि घुना हुआ बीज उगता नहीं है, घुना हुआ बीज उगता नहीं है। बड़े धन्य भाग हो आप। उस समय भी आपने एक जवाब दिया था और आज भी पूछ रहा हूं, उगने की संभावना है या नहीं है? कुछ भी है, आपकी अंतर चेतना अगर ये सवाल कर रही है, जवाब दे रही है, तो उस रास्ते पर चलने की हिम्मत आप में है या नहीं है? बेटा वही बोल रहा हूं, अब वो समय आ गया है जब आपको किसी को गुरुदेव के रास्ते या गायत्री के रास्ते पर चलने की कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आदमी खुद अपनी मजबूरी में आएगा। हाँ राम बेटा, मैं वही कह रहा हूं, अब तुम्हें किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो समय पूरा होने वाला है। 29 तारीख आ जाने दीजिए, उसके बाद देखना आदमी अपने आप भागेगा गायत्री की तरफ को, क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचेगा। और उसके लिए मैं आपको पहले ही समझा देना चाहता हूं, मैं बवाल नहीं खड़ा करना चाहता, मैं कोई बवंडर नहीं लाना चाहता। अभी राकेश गुप्ता बनारस से लाइन पर हैं, इनके यहां भी कथा कह के आया हूं। सिंपल से सिंपल, सिंपल से सिंपल, ईश्वर के रास्ते पर चलना है। ईश्वर के रास्ते पर चलना है। शांति कुंज ने अब कहा है 11 माला जप करने के लिए मैसेज आएगा, अभी लाइव के बाद में आपके पास आएगा मैसेज। आपको वर्षों से 13 माला का जप कराया जा रहा है। और मैंने पहले कहा था, इस बसंत पंचमी से 26 की बसंत पंचमी तक का समय मैंने कहा था, और अब वही शांति कुंज ने भी कहा है। अब ब्रह्मवर्चस्व का जागरण होगा। आप कितने फायदे में रहेंगे, आप कितने फायदे में रहेंगे। ऐसा है, घर में रखा हुआ सामान वक्त आने पर बड़ा काम देता है, अब वो तुम्हारे काम आएगा। यदि
मैं ये कहूंगा, यदि एक व्यक्ति सुखी समृद्ध है, व्यक्ति मत कहिए, आपकी दो भाई हैं और आपका एक भाई सुखी समृद्ध और है, तो उसका प्रधान कारण है कि सदा सर्वदा शुभ भावनाओं से ओतप्रोत रहता है, उन्हीं में निवास करता है। जी बिल्कुल योगेश, यही मैं तुम्हें कह रहा हूं। अरे चाहे हो ना रही हो, तुम्हारे मन मस्तिष्क में तो शुभ भावनाएं हैं। मैं पिछले दिनों बड़ा चिंतन कर रहा था। कोई भी रखा हुआ फल कुछ समय तक काम करता है, परंतु समय आने पर वो अपने आप सड़ जाता है, वो अपने आप सड़ जाता है। मुझे जो लगता है, आप लोगों की अवस्था मुझे जो लगती है, चेतना बीज के अंदर कुलमुला रही है, चेतना बीज के अंदर कुलमुला रही है कि मुझे मौका मिले और मैं उगूं, मुझे मौका मिले और मैं उगूं, और इस आवरण को तोड़ करके, याद रखना ब्रह्मवर्चस्व की बात आपसे कर रहा हूं, जब चेतना में से प्रस्फुटित होकर के अंकुर वातावरण में, ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, तो चेतना के उस समय को देखिए जब वो बीज में था, और ब्रह्मांड में आकर के उसे सूर्य के साक्षात दर्शन होते हैं। देव शक्तियां, सभी तरह की शक्तियां उसके ऊपर क्रियाशील होती हैं। आप लोगों की स्थिति वो बन चुकी है, जिस तरह से आजकल खेत में बीज को पहले स्टरलाइज कर देते हैं और तब उसको बोते हैं, वो जमीन को पाते ही फटाक से उग जाता है। अब ब्रह्मवर्चस्व का जागरण होगा, ब्रह्मवर्चस्व का जागरण होगा। अगले दिनों आप ये देख लेना, हाँ बेटा, आपके यहाँ एक और प्रोग्राम है 108 कुंडीय यज्ञ का, जो उस दिन वो भी कर रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे, शायद उसके लिए ही आ रही होगी। दूसरा व्यक्ति, मैंने एक व्यक्ति की बात कही जो समृद्ध है, अब दूसरा व्यक्ति कह रहा हूं जो दुखी है, दीनहीन है, दरिद्र है, विक्षुब्ध है। उसका विशिष्ट कारण एक ही है, वो भावना से रहित है, भावना से रहित है। मन की क्रिया, चिंता, संदेह, कर्कशता और कुत्सित चिंतन के कारण आज उसकी स्थिति ये बनी हुई है। मूल बात ये है, पूजा ने कल पूछा था उसके लक्षण क्या हैं, उसका उत्तर एक ही है, वो है जैसा मैं अभी कह रहा था, जीव रस को पीती है, मन का संकल्प उस चिंतन को पीता है, मन का संकल्प उस चिंतन को पीता है।
शरीर अन्न के रस को पीकर, अन्न रस फल इनके रस को पीकर के मजबूत बनता है। मन संकल्प के रस से मजबूत बनता है। ये क्रिया जब आपकी चेतना पर होने लग जाती है तो आपके विचार मजबूत बनने लग जाते हैं। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा के द्वारा, दृढ़ संकल्प यानी कि आपके संकल्प में ताकत आती है और कोई भी विचार या कोई घटना आपको पतित नहीं बना सकती। हां बेटा, परिस्थिति का निर्माण इसी से ही होता है। आने वाला कबाड़ भी अलग हट जाता है, वो आपके नजदीक नहीं आता। आप उस अवस्था के पार चले जाते हैं। अपनी स्थिति को मजबूत करें। ध्यान मुद्रा, ध्यान की तरफ चलेंगे। पकाइए अपने आप को, पकाइए अपने आप को ब्रह्म वर्चस्व का जागरण के लिए पकाइए। देश, काल, परिस्थिति, वातावरण, इन सब का प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ता है, कल्पना से नहीं। विचार और ज्ञान का समन्वय, विचार और ज्ञान का समन्वय, एकीकरण, दूरी खत्म, शक्ति का जागरण। संकल्प का जागरण करने के लिए मैंने अभी कहा था, जैसे जैसे आपके संकल्प मजबूत होंगे वैसे ही वैसे भावना भी मजबूत होगी। इच्छा शक्ति में दृढ़ता आती चली जाएगी। जागरण, चेतना का विकास, जागरण अर्थात चेतना का विकास। ओ विकसित करिए अपने आप को।
विकसित, मजबूत। ओम भूर्भुवः स्वः। हवा के झोंके झुका ना पाए, बहुत दृढ़। कोई भी परिस्थिति आपको टस से मस ना कर सके। रावण की सभा में अंगद की तरह पैर गड़ा दें। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। दृढ़ता, अपने हितैषी बने, उत्तम विचारों का जागरण, तपस्या से, साधना से शक्ति का उद्भव। जागरण, ब्रह्मवर्चस्व का जागरण। विचार भावना से ओतप्रोत, भावना से आत्मा की वृद्धि, शक्ति। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। सर्वत्र, कण कण में, नस नस में, रग रग में चेतना का संचार। कण कण जागृत, दिव्य प्रकाश। तत्सवितुर्वरेण्यम् दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत।
दिव्य गुण, आत्मा का गुण, ओतप्रोत, तस्य वितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। लकड़ी में से जैसे आग प्रकट होती है, दिव्य भावनाओं से ओतप्रोत ब्राह्मणत्व का गुण जागृत, ब्रह्म वर्चस्व से ब्राह्मणत्व का गुण जागृत, तस्य वितुर्वरेण्यम्। सविता के तेज के गुणों का वर्ण, तस्य वितुर्वरेण्यम्। ओतप्रोत भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। ओतप्रोत कर दें, अपने आप को भर कर दें। सविता के जैसे गुणों से अपने आप को भर्ग कर दें। वो शक्ति जो मैंने कहा था 29 तारीख से धरती पर आना शुरू हो जाएगी। उनके लिए जो भावनाशील हैं वरदान सिद्ध होगी। भर्गो देवस्य धीमहि। संचार, दिव्य सत्ता का संचार। मैं अल्पज्ञ नहीं, ज्ञान से ओतप्रोत।
आत्मीय गुण प्रकृति के गुण से ओतप्रोत दो सत्ताओं का मिलन, जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्ञान से ओतप्रोत भावना, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः, ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तोमा 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 सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनातुः। 3 बार आचमन करेंगे दाहिने हाथ पर जल लेकर के। ओम अमृतो प्रस्तणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों का संपुट बना करके चोटी स्थान को स्पर्श करिए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्यमेव। 7 दोहराएंगे। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम मुख को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को,
ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, समस्त शरीर पर। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बांध ले, जिन्होंने बांध रखा हो पकड़कर संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोध्यरुषः ग्वं समाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोर्जुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वं शमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा है। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गुरुदेव माता कलश को, उसको दीपक को तिलक करिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करें। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। गुरु गायत्री का आवाहन किया है, पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प लेकर समर्पित दीपक के पास। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि ही। सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लें और आप 4 बूंद जल चढ़ाएं। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावा। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि दक्षिणाम समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम। अक्षत लेकर के रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेदे शान्यं हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विसुममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अप्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। अग्नि की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देवयज्ञे पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिः। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समेधा दानम। 4 समेधाओं का दान करिए। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्ध स्वचेदेवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्विर्भवर्चसे अन्नादेन समेदयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्यजुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुकेतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। अब हाथ पर पुष्प चावल लेकर के ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतमे सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत्य गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सार्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम है, घी की 7 आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति सब साथ मिलकर के, एक साथ मिलकर के यज्ञ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। विशेष आहुतियां। बच्चों के पिछले दिनों एग्जाम चल रहे हैं, अभी भी रह रहे होंगे, उनके सबके उज्जवल भविष्य के लिए, तुम्हारी मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पूरे देव परिवार के लिए, जहां जो भी दिक्कत हो उनसे निवारण के लिए
ये आगे की आहुतियां। सबके परिवारों में सुख शांति और समृद्धि रहे। कहीं पर भी कोई कलह कलेश ना रहे। आगे की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुतियां जो इस समय की मुख्य मांग है। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम शमनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदं नमः। रक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतये सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतये इदं नमः। पूर्णाहुति देव दक्षिणा। पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणा वह ईसमृजयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। दीपक लेकर के आरती करें। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषम तथान्य विश्वो दग्धे कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः सांग पद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या ददनम तुमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, सब पुष्प अक्षत ले लें देव दक्षिणा के लिए। देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यायसन तेहनाकम महिमान शचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दानम। ओम सूर्य देव सहस्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गुणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। चावल लेकर के कुंड और स्थापना पर छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। गंगा विहार फिर नेहरू विहार अपने निश्चित समय पर पहुंचूंगा। आज की बात समाप्त।